जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम डेली की जो हमारी श्रृंखला होती है उसमें आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में। अभी प्यारे साथियों, चुनाव आयोग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। इसकी कई वजहें रही। पहली वजह हम काउंट करें तो अभी इसने 2 ऐप लॉन्च किए, दोनों अलग अलग कार्य के लिए लॉन्च किए। यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। अभी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से चर्चा में आया चुनाव आयोग, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे चुनाव आयोग से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इसका काम क्या होता है, इसकी नियुक्ति क्या होती है और योग्यता क्या होती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत दीजिए, हमारा केवल टारगेट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। आगे चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। एग्जाम में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जो पहला ऐप प्यारे साथियों लॉन्च किया गया, प्यारे साथी ऐप का नाम है CVIGIL। प्यारे साथियों क्या है तो आप देख सकते हैं CVIGIL ऐप लॉन्च किया गया, पहला ऐप। और दूसरा ऐप जो है प्यारे साथियों कौन सा लॉन्च किया गया, तो अगर हम दूसरे ऐप की बात करें तो सक्षम ऐप। सक्षम ऐप। अब दोनों ऐप का अलग अलग काम है, तो दोनों ऐप के बारे में निश्चित ही पेपरों में किसी न किसी पेपरों में पूछा जाएगा। आप आगामी परीक्षा के लिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा CVIGIL ऐप है, इसके बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, इसको किस लिए लॉन्च किया गया तो जानते हैं प्यारे साथियों। जिस दिन से इलेक्शन यानी वोट की डेट फिक्स होती है उसी दिन से हमारी आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो उसमें कुछ चीज़ों पर रोक होती है, जैसे कहीं समूह बनाना, कहीं बाहर घूमना, देर रात तक ग्रुप में घूमना, ये सब मना होता है। तो प्यारे साथियों कई लोग ऐसे होते हैं जो इसमें इसका उल्लंघन करते हैं। तो ये जो CVIGIL ऐप बनाई गई है प्यारे साथियों, इसमें क्या होगा, आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो इस ऐप के माध्यम से कोई भी आम व्यक्ति, उसकी जो सूचनाएं होंगी गुप्त रखी जाएंगी, वो फोटो वीडियो के माध्यम से यहाँ पर अपलोड कर दिया जा सकता है। जब वो कर देगा तो 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। कितने मिनट, तो 100 मिनट के अंदर यहाँ पर इसके माध्यम से कार्रवाई कर दी जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या उचित कदम हो सकता है, उसके लिए यह ऐप बनाया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, उसकी जो डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल, उसको गुप्त रखी जाएगी, इसके लिए बनाया गया है। आते हैं दूसरे ऐप पर जो हमारा ये सक्षम ऐप है। तो सक्षम ऐप के बारे में अगर हम बात करें, इसके 2 काम हैं। 2 काम क्या कह सकते हैं, एक ही काम है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 85 वर्ष की आयु को पार करता है, तो प्यारे साथी ऐसी स्थिति में कई ऐसे लोग होते हैं जो पोलिंग बूथ पर वोट नहीं देने जा सकते। तो इसके लिए यह बनाया गया है प्यारे साथियों कि ऑनलाइन तरीके से प्यारे साथियों यहाँ पर अपना वोट कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। इसके लिए बनाया गया है 85 वर्ष से अधिक वाले को। क्या और किसी के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल। जो 40% बेंचमार्क से अधिक विकलांग है, बेंचमार्क से अधिक कोई भी दिव्यांग है, वो भी इस माध्यम से वोटिंग कर सकता है। तो 2 निश्चित ही यहाँ पे प्रश्न बन चुके हैं, एक तो CVIGIL ऐप के थ्रू, दूसरा सक्षम ऐप के थ्रू। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सक्षम है, सक्षम समझ सकते हैं सक्षमता, तो उससे रिलेट करके इसको हम याद कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दौरान।
अच्छा, अब और कौन से प्रश्न बनेंगे, किस लिए और भी चर्चा में रहा, क्योंकि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो पहले से ही थे, लेकिन अन्य जो चुनाव आयुक्त हुए उनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई, इस वजह भी चर्चा में रहा। तो ये तो करंट के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बारे में हम और चर्चा कर लें। अगर हम बात करें चुनाव आयोग का वर्णन, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान में कहां पर किया गया है, तो भाग 20। किस भाग में, तो भाग 20। अगर वहीं अनुच्छेद की बात करें प्यारे साथियों, अनुच्छेद 324 से 329 तक किसका वर्णन किया गया है, चुनाव आयोग। अब इसमें 3 सदस्यीय होता है, एक मुख्य होता है, 2 अन्य इसके सहायक होते हैं। उनके बारे में हम चर्चा कर लें। वर्तमान में कौन से हैं, वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है प्यारे साथियों, तो राजीव कुमार हैं। कौन है प्यारे साथी, तो राजीव कुमार है। हालांकि ये पहले से है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जो राजीव कुमार हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके कार्यकाल कितना होता है, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 6 ईयर, यानी जब इनको नियुक्त किया जाए तब से लेकर 6 साल तक, या इसमें भी हो सकता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरी हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की एज में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो 6 साल रहेगा। मान लीजिए कोई 62 साल की एज में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो 65 वर्ष उसकी एज जब हो जाएगी वो रिटायर हो जाए, भले वो 1 साल रहा हो या 3 साल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आते हैं 2 और आते हैं 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो इनकी सहायता के लिए होते हैं आयुक्त। कौन कौन है प्यारे साथियों, तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू ये 2 लोग हैं। अब इनका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, तो इनका कार्यकाल भी प्यारे साथियों 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु, जो पूरी पहले हो जाए उसी में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग है उससे इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, खास करके यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा है और एसएससी जीडी की भी परीक्षाएं नई भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पे प्रश्न देखने को निश्चित ही मिलेंगे। आई होप ये जानकारी जो आपको बताई गई आप अच्छे से समझे होंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि यह जानकारी यूजफुल है और हमारे चैनल पर जो जानकारी दी जा रही हैं वो यूजफुल है आपके, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आंकड़ा देखेंगे केवल 10 से 15% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली कुछ ना कुछ जानकारी आपको दी जाएगी 5-10 मिनट का वीडियो, जिसमें आप प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली कुछ ना कुछ ले आए जाएंगे। बाकी अब कल चर्चा करेंगे, कुछ और देखेंगे कौन से माहौल जो रहा प्यारे साथियों जो चर्चा में है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपके पेपर में प्रश्न जहां से बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।